हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस कराने वाला हूं 5.3 का। टाइटल, सब टाइटल, फॉर्मूला, ड्रेसिंग सब कुछ सेम है। ठीक है, खाली आपका वीडियो वहां पे रुका था, मेरा काम नहीं रुका था। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9th वाले में बोला एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मतलब ये वाला यूज करेंगे, कंपेयरिंग करके ए बी निकाल लेंगे, वही होगा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। ए वाला एक्स, बी वाला वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय कंपेयरिंग विथ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ए की जगह पे क्या है 3, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3। बी की जगह पे क्या है 2, बी इज इक्वल टू 2। देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2। ये हो गई वैल्यूज। अब यहाँ पे भी सेम चीज, बाय कंपेयरिंग विथ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए विल बी 3 अपॉन 2 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए होता है। तो ये 3 अपॉन 2 है, तो ए की वैल्यू 2 अपॉन 3 रहेगी। एंड बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, जस्ट उल्टा। ठीक है, देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन को ऐसा किया था, इसी के फॉर्म में लाके सॉल्व किया था। तो सबसे पहले 12 को वहां भेज दो, तो ये हो गया -12। इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 1 ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सॉरी, 12 ऑन बोथ साइड, तो डिवाइड बाय 12 -12 से करते हैं, है ना, क्योंकि -12 से करेंगे तभी 1 होगा ऑन बोथ साइड, वरना -1 होगा। तो 2x अपॉन -12 -3y अपॉन -12 इज इक्वल टू -12 अपॉन -12। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 6x, ये आ जाएगा +1 अपॉन 4y। ठीक है, इज इक्वल टू 1। बाय कंपेयरिंग विथ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -6, b की वैल्यू आ जाएगी 4। देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -6, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है ये, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 10th वाला। आइए गाइस, 10th वाला करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट्स a1 3 एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 0। जहां पे इंटरसेप्ट आए ना, वहां पे या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। तो इसमें ये वाला लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है हम लोगों का, और साथ ही में यहाँ पे हम लोगों को इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। तो इन दोनों का प्लस करके क्या बोल रहा है, 0 है। ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 0। देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देयरफॉर a की वैल्यू को मैं -b समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर b की वैल्यू को मैं -1 समझ सकता हूँ। ठीक है, कैसे पता चला, a वहां चला गया। ठीक है, ये गिवन था हम लोगों को। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन -a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -ax प्लस ay अपॉन -a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -ax प्लस ay इज इक्वल टू -a स्क्वायर। ए कॉमन है, तो डिवाइड बाय a कर दो, तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो मिलेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -a। ठीक है, इसको और सिंपल करने के लिए क्या करो, साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू a। क्या किया हम लोग, a को यहाँ लेकर आए और x को यहाँ लेकर गए। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन मिलने के बाद हमारा सॉल्व हो गया, समझो, क्योंकि हमें x और y मालूम है। देखो, तो x की वैल्यू 1 -3, a की वैल्यू देखो आ गई -2। ठीक है, फिर b इक्वल था -a के, तो -2, तो वैल्यू आ जाएगी 2। देयरफॉर a b की वैल्यू मिल गई -2 और 2। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। सॉरी गाइस, मैंने देखा नहीं, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व करके इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल था a के, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू -2, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे।
चलो अब हम लोग करते हैं 11th वाला। ये गाइस 11th वाला करते हैं। 11th में बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए, इसको x ले लो, इसको y, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। उसमें क्या था, उसमें सम ऑफ इंटरसेप्ट 0 था, इसमें इक्वल इंटरसेप्ट है। इट मीन्स a जो है वो b के इक्वल है। देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b, इसको लिख दो गिवन, इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। ए कॉमन है तो x अपॉन y, x प्लस y अपॉन a, फिर x प्लस y की वैल्यू आ गई a। अब x y मालूम है 3 4, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 7, इसको दे दो 1। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x प्लस y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7। तो ये क्या हो गई हम लोगों की इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 12th वाला। ये गाइस अब लेंदी क्वेश्चंस की स्टार्ट हो गई है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टाइसेस दिए गए हैं। तो मैं वर्टाइसेस को लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल बना के। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, ठीक है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। पहले मैं ABC बना देता हूँ। समझ लो यहाँ से एक लाइन है जो है D, ठीक है, एक अल्टीट्यूड यहाँ से है परपेंडिकुलर रहेगा, और एक यहाँ से है ये भी परपेंडिकुलर रहेगा FE। तो हमें ABC के कोऑर्डिनेट दिया है और बोला इक्वेशन ऑफ लाइन AD फाइंड करो, BF फाइंड करो, CE फाइंड करो, ठीक है। तो A का है 2 5, B का है 6 -1, C का है -4 -3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो स्लोप अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का मल्टीपल होता है -1। अगर मैं BC का स्लोप निकाल लूं, ठीक है, और AD का स्लोप मुझे तब मिल जाएगा। कैसे, BC का जो भी स्लोप होगा उसको अगर मैं AD के स्लोप से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा। तो आंसर पता है, क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो हमें AD का स्लोप मिल जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग AB का स्लोप निकालेंगे, EC का स्लोप मिल जाएगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं AD फाइंड करता हूँ, ठीक है, फॉर अल्टीट्यूड AD। तो स्लोप ऑफ लाइन BC निकालता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है -3, y1 नहीं मालूम है, सॉरी -1 है। x2 कितना है, x2 है -4, x1 है -6। तो -3 + 1 अपॉन -10, तो वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन -10, तो आंसर आ जाएगा 1/5। सपोज ये M1 है, ठीक है, BC का स्लोप क्या है, M1 है। तो स्लोप ऑफ AD हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, M2 सपोज कर लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ AD बी M2। तो हम लोग जानते हैं M1 इंटू M2 क्या होता है, -1, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। M1 है 1/5, M2 हमें मालूम करना है और ये है -1, तो ये वहां जाएगा तो M2 की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है, क्योंकि ये वहां जाएगा तो ये 1/5 5/1 हो जाएगा, और 5/1 होने के बाद -1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ठीक है, दोनों स्लोप हमें मालूम है। अब हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD स्लोप पॉइंट फॉर्म से इससे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। AD का स्लोप क्या है, -5, ठीक है। A की वैल्यू 2 और 5 को हम लोग ले लेते हैं x1 y1। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -5x प्लस 10। तो वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस y माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD, या फिर फर्स्ट अल्टीट्यूड, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग सेकंड वाला फाइंड करते हैं CE का। चलिए हम लोग अल्टीट्यूड EC के लिए अभी निकालते हैं। फॉर अल्टीट्यूड EC तो स्लोप ऑफ AB पहले निकालेंगे। तो लेट द स्लोप ऑफ AB बी M5, है ना, अलग अलग ले लो। ये M5 है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। AB में देखो, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1। y2 माइनस y1 मतलब -1 -5, x2 माइनस x1 मतलब 6 -2।
तो वैल्यू आ जाएगी -6/4, काटोगे तो -3/2। ये वैल्यू हो गई m5 की। इसका स्लोप मल्टीप्लाई बाय इसका स्लोप आएगा -1। ठीक है, लेट द स्लोप ऑफ EC be m6, तो m5 मल्टीप्लाई बाय m6 इज इक्वल टू -1। m5 है -3/2 इंटू m6 इज इक्वल टू -1, तो m6 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिलेगा भी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो किससे हम लोग अभी तक करते आए हैं, इससे। ठीक है, तो इसके लिए इसको ले लो x1, इसको ले लो y1 बस। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, सो y माइनस y1 क्या है, y1 है -3, तो y माइनस -3, m क्या है, m है 2/3, x क्या है नहीं मालूम, x1 क्या है -4, तो ये हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया x प्लस 4। 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, है ना, तो इधर 3 से डिवाइड होगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 3 से इधर 3 से, तो ये 3 कट जाएगा, तो 3y प्लस 9 इधर आया 2x प्लस 8, है ना, 2 4 2x, 8 को यहाँ ले आओ, x को भी यहाँ लाओ, तो 3y माइनस 2x प्लस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और यू कैन राइट अल्टीट्यूड EC। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए, स्लोप ऑफ AC निकालते हैं और स्लोप ऑफ BF निकालते हैं। तो लेट द, अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं BF को, ठीक है, फेसबुक को। लेट द स्लोप ऑफ FB इज इक्वल टू M4 एंड स्लोप ऑफ साइड AC इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, y2 है -3, y1 है 5, ठीक है, इसको, और x2 है -4 -2, तो -8 अपॉन -6, माइनस कट गया, वैल्यू आई 4/3। हम लोग जानते हैं M3 इंटू M4 क्या आएगा, -1। क्यों, बिकॉज BF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, M3 क्या है, M3 है 4/3 इंटू M4 इज इक्वल टू -1, तो M4 की वैल्यू आ जाएगी -3/4, जस्ट वो वहां चला गया, वहां जाके 4/3 3/4 बन गया, -1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लो आंसर। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, किसका स्लोप निकाल रहे हैं, BF का, तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, तो y माइनस -1 इज इक्वल टू m क्या है -3/4 और ये x माइनस 6। गाइस थोड़ा सा कैमरा मेरा स्टॉप हो जा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, ध्यान से देख लो। ठीक है, हम लोगों ने पहले AC का स्लोप निकाला M3 जो निकला 4/3, फिर हम लोगों को M3 से M4 मिल गया, M4 निकला -3/4, फिर से इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने रखा, कैलकुलेट किया और हम लोगों को स्लोप ऑफ BF मिल गया। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this। So first of all you have to make diagram। तो ट्राइंगलचं नाव काय, PQR, R चा कोऑर्डिनेट -5 -3, Q 4 -2, P -1 8। ओके, perpendicular bisectors of the sides of the triangle। Do you know the meaning of perpendicular bisector? No? ओके, बाइसेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, मतलब यहां से एक लाइन जाएगी जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सपोज दिस लाइन इज A, तो ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या कि ये दोनों को, QR को, जो A है वो QA और AR को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मींस दैट A इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सेम थिंग, पिछले जैसा ही काम करेंगे। फिर इसको भी कोई लाइन डिवाइड कर रही है, इसको भी कोई लाइन डिवाइड कर रही है, बट ये ज्वाइन नहीं होगी। ओके ओके ओके, A B C, समझे। अभी करना क्या है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट।
आफ्टर दैट आपको निकालना है स्लोप। स्लोप निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख के एक एक का निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ गए? कर लोगे खुद? नहीं? चलो करा देता हूं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग सबका स्लोप निकाल लेते हैं, सबका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं ना। चलो, तो सबका पहले मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्यू आर का। पहले लिखो पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। चलो, ये इसका मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और इधर y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 y1 समझा? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, क्योंकि इसका निकाल रहे, इसका निकालेंगे तो ये, इसका निकालेंगे तो ये। ओके, सो x1 है 4, x2 है 5 अपॉन 2, x2 y1 है -2 और y2 है 3 माइनस में अपॉन 2। तो इधर वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2, इधर वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन 2। ठीक है, -1 अपॉन 2 -5 अपॉन 2। समझे ए का कोऑर्डिनेट कैसे आया? मिड पॉइंट से। ए का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, अभी हम लोग इसका स्लोप निकाल के इससे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है, इसको एक और नाम दे दो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लिखो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? एक एक ही करके करते। तो हम लोग पहले स्लोप निकाल लेते हैं क्यू आर का, फिर क्यू आर का स्लोप मिल गया तो इसका स्लोप आ जाएगा, क्योंकि m1 इंटू m2 इज -1। तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, लाइन क्यू आर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको सपोज कर लो ये है m1, y2 का आया है, y2 आया है -3 -2 अपॉन -5 -4, तो वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 2 अपॉन -9, वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन -9, माइनस माइनस कट गया तो m1 मिल गया 1 अपॉन 9। अगर m1 1 अपॉन 9 है तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ दे दो। ठीक है, समझ लो यहाँ पे नाम है ओ, कॉमन है सबका, कॉमन ओ नाम हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर को, या फिर आप लोग बाइसेक्टर, फर्स्ट बाइसेक्टर भी लिख सकते हो इसकी जगह। ठीक है, तो हम लोग वही लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट बाइसेक्टर, ठीक है, दैट इज, चलो ओ ए लिखी दो, है ना। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 है 1 अपॉन 9, ये है m2, इसकी वैल्यू है -1, तो m2 आ जाएगा -9। चलो, m1 m2 मिल चुका है, तो इसका स्लोप और इसके कोऑर्डिनेट से हम लोग निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आपको अभी फॉर्मूला याद हो चुका होगा, है ना। तो इसका हम लोग अभी काम खत्म करते, क्योंकि इस जगह को हमें ऑक्यूपाई करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय ए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y1 क्या है? y1 है -5 अपॉन 2, तो y माइनस -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू m क्या है? m है -9। x1 क्या है? x1 है -1 अपॉन 2, तो ये हो गया y प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया -9 x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करें हम लोग? अभी हम लोग ओपन कर देते ब्रैकेट को, बट उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो या डिनोमिनेटर सेम कर दो, 2 2 कर। चलिए, अब यहाँ पे भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -9 इंटू 2x हो जाएगा 18x -9 अपॉन 2, ये 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू -18x -9, सबको यहाँ खींच लो, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18x प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ जाएगी 18x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। चाहो तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। किया क्या हम लोगों ने? मिड पॉइंट से ए का कोऑर्डिनेट निकाला। सिंपली समझो, मिड पॉइंट से ए का कोऑर्डिनेट निकाला, इसका स्लोप था m1, इसका स्लोप था m2 मिल गया तो इस फॉर्मूले में रख दिया, आंसर ही मिल गया, है ना। इसको कर लो, फिर हम लोग फाइंड करते हैं BO। आइए गाइस, नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं। तो पहले B का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो पॉइंट B इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट बी, इट शुड बी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 क्या है 4, x2 क्या है -1 अपॉन 2। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, समझ सकते हो। y1 है -2, y2 है 8 अपॉन 2। ठीक है, समझ रहे हो ना ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक वीक है तो ये आपके लिए हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 अपॉन 2, ये 6 2 3। तो इसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है, क्या मिला है 3 अपॉन 2 और 3। तो अभी हम लोग इसका स्लोप निकाल लेते हैं ना, पी क्यू का स्लोप निकालते हैं, फिर बी का स्लोप अपने आप आ जाएगा। सो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू m3 ले लो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्वेश्चन बस लेंदी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना लेंदी, इसका डिस्टेंस उसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस उसका डिस्टेंस, फिर आंसर बहुत इजी। तो ये हार्ड नहीं है, सिर्फ लेंदी है। ठीक है, y2 क्या है, y2 है 8 माइनस -2। x2 क्या है, x2 है -1 और ये -4, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन -5, तो वैल्यू आ जाएगी -2। तो m3 मिल गया हमें -2। तो अभी हमें मालूम है कि जो BO है वो परपेंडिकुलर है PQ के, देयरफॉर m3 इंटू m4 की वैल्यू होगी -1। m3 है -2, m4 है ये है -1, m4 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 वहां जाके नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ये मिल गया। अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लो इक्वेशन ऑफ लाइन। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, चलो अभी फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग b के कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज करेंगे, फिर y माइनस 3 इज इक्वल टू ये है 1/2 x माइनस 3/2। तो ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, वो ब्रैकेट में है ना 3/2, उसको पहले अच्छे से सॉल्व करो। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सेम करो। तो y माइनस 3 ऐसे ही रहने दो, अभी ये 1/2 भी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 2/1, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2। अब ब्रैकेट ओपन करो, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3/2। तो अभी देखो डिनोमिनेटर से 2 हटाना है ना, बट ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4, क्योंकि 2 2 है, 2x माइनस 3/4। तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट हटाने के लिए। तो 4 यहाँ 4 कट गया, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 12, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना। तो 4y माइनस 12 यहाँ पे हो गया, और ये 2x माइनस 3। अब सबको यहाँ ले आओ, तो 4y माइनस 2x माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू आ जाएगी -2x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इस तरीके से इस आंसर को फाइंड करना है। इसको कर लो, फिर हम लोग फाइंड करते CO। चलिए गाइस, थर्ड को फाइंड करने के लिए भी सेम मेथड, पहले C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR या फिर साइड PR। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2, इधर y1 प्लस y2/2। आप लोग चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, जैसे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम रहती है तो मैं सब कुछ नहीं लिखता हूँ, आप यहाँ डॉट 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 करके लिख सकते हैं वो सब। ठीक है, जितना ज्यादा भरोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो x1 है -5 और x2 है, इसको ही 1 1 ले लो। तो x1 है -1 -5, तो -1 -5/2, और इधर 8 माइनस 3/2, तो वैल्यू आ जाएगी -6/2 5/2, तो वैल्यू आ जाएगी -3 और 5/2। अब स्लोप फाइंड कर लेते PR का, तो स्लोप ऑफ साइड PR, इसको ले लो m5। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 कितना है, y2 है -3, y1 है -8, सो -3 -8, x2 है -5 और x1 है -1, तो -5 प्लस 1 हो जाएगा, ये है ना सब्ट्रैक्ट वगैरह होके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -11/-4, तो m5 आ गया -11/4, है ना, माइनस माइनस कट गया। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो CO है वो परपेंडिकुलर है PR के, देयरफॉर m5 इंटू m6 इज इक्वल टू -1, m5 है 11/4 इंटू m6 इज इक्वल टू -1,
m6 की वैल्यू आ जाएगी -4/11। क्यों? 11 यहाँ चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m मिल चुका है, कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। कोऑर्डिनेट कितने हैं? -3 और 5/2। चलो पुट कर दो वैल्यू को, है ना। y माइनस y1 मतलब y माइनस 5/2। m क्या है? m है -4/11। x माइनस ये है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओपन कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 2y माइनस 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये -4x माइनस 12/11। ठीक है, अभी 11 और 2 दोनों को हमें हटाना है, तो हटाने से अच्छा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये हो जाएगा 11 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 4x माइनस 12। तो ये आ जाएगा 22y माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 24। सबको यहाँ खींच लाओ, तो 22y प्लस 8x माइनस 55 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, है ना। 8x प्लस 22y, 55 में से 24 गया तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा 41। ओके, 31। ठीक है, तो -31 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो छुटकारा मिला इस क्वेश्चन से। काफी लेंदी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी है, ठीक है, इसको कर लो पहले। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, उतना ज्यादा लेंदी नहीं है जितना ज्यादा आपको लगा होगा मेरे पिछले स्टेटमेंट से। ठीक है, ये काफी छोटा है। इसमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ABC। चलो सबसे पहला काम, ट्राइंगल बना लो। ABC, C के कोऑर्डिनेट -1 0, B के कोऑर्डिनेट 1 1, A के कोऑर्डिनेट -2 -2। ठीक है, ऑर्थो सेंटर मतलब होता क्या है? ऑर्थो सेंटर मतलब होता है कि ट्रायंगल को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना, उनकी साइड को, उनके जुड़ने पे जो पॉइंट मिलता है। जैसे ये आया, इसने डिवाइड किया, इसको पॉइंट मिला D। ये आया, इसने डिवाइड किया, इसको पॉइंट मिला E। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इनके डिवाइड करने पे ये पॉइंट मिला ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ऑर्थो सेंटर। कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप का मामला है पूरा, है ना। पहले हम लोग स्लोप ऑफ लाइन AD निकालेंगे, सॉरी स्लोप नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन AD निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन BE निकालेंगे। उसके लिए स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। तो दोनों का इक्वेशन निकालने के बाद जब सॉल्व करेंगे 3x प्लस y ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। दो इक्वेशन ऐसा मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो उनको सॉल्व करने पे जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, तो हमें स्लोप ऑफ BE मिल जाएगा। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, मिल जाएगा AD। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1। y2 है 0, 0 माइनस -2 अपॉन x2 है -1 -2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन -3, तो वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, ये मिला है M1। तो हम लोग जानते हैं कि जो AC पे है, BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, देयरफॉर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। समझ लगा? तो M1 है -2/3 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। समझे कैसे आया? परपेंडिकुलर के स्लोप का मल्टीपल -1 होता है। यही तो सबसे खास प्रॉपर्टी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, या फिर पहले स्लोप ही निकाल लेते हैं ना। स्लोप ऑफ AC हम लोगों ने निकाला, अभी स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1। y2 0 माइनस 1 अपॉन -1 तो वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन -2, तो 1/2। ये हो गया M3। अभी हमें मालूम है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे, देयरफॉर M3 इंटू M4 इज इक्वल टू -1। M3 है 1/2, ये है M4, ये है -1, तो M4 की वैल्यू आ जाएगी -2। कैसे हुआ ये सबको मालूम है। 1/2 आ गया तो 2/1 हो गया, और 2/1 में -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है,
तो मैं थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाना चाहूंगा यहाँ पे, तो पूरा डेटा मैं लिख देता हूँ। M1 हमने निकाला है -2/3, M2 निकाला है हम लोगों ने 3/2, M3 निकाला है 1/2, M4 निकल गया -2। किसका किसका है वो भी लिख देते हैं, वरना ये हो गया AC का, ये हो गया BE का, ये हो गया BC का, ये हो गया AD का। अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, तो इसको मैं रफ करता हूँ। चलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AD फाइंड करते पहले, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन AD इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1, तो यहाँ पे हम लोग जब निकाल रहे AD का, तो D के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, D के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने आई थिंक नहीं निकाले, A के कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको x1 इसको y1 ले लो और उसको स्लोप ध्यान में रखो। AD का स्लोप क्या है -2, तो y माइनस -2 इज इक्वल टू -2x -2, तो ये हो गया y +2, ये हो गया -2x +4, सबको इधर खींच लो, तो y +2x +2 प्लस -4 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ गई 2x + y -2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 1, नीचे लिख के दे दो इक्वेशन 1, तो 2x + y इज इक्वल टू 2 हो गया इक्वेशन 1। अभी ऐसा ही दूसरा इक्वेशन मिलेगा जब इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग BE निकालेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन BE is given by y minus y1 is equal to mx minus x1, ठीक है। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, तो y minus 1 is equal to स्लोप क्या था BE का 3/2 x minus 1, ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 2 कट गया, ये 2 रह गया, तो 2y minus 1 is equal to 3x minus 3, तो 2y minus 2 is equal to 3x minus 3, सबको यहाँ खींचो, तो -3x + 2y - 2 + 3 is equal to 0, वैल्यू आ जाएगी -3x + 2y + 1 is equal to 0, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, सॉरी, -3x + 2y is equal to -1 is the equation number 2। ये दूसरा, ये पहला, दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। नहीं बिलीव हो रहा है, सॉल्व कर लो, ठीक है। एडिंग करेगा सब्ट्रैक्टिंग, पहले मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पे y को 2 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर ले जाओगे इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 4x + 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 3, और -3x + 2y इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, तो साइन भी चेंज हो गया है ना, क्योंकि प्लस प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/7। इसकी वैल्यू को पुट करते तो y की वैल्यू मिलेगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/7 इन इक्वेशन 1 में रख दो। 1 था 2x + y इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 × 5/7 + y इज इक्वल टू 2, वैल्यू आ जाएगी 10/7 + y इज इक्वल टू 2। और सॉल्व करना पड़ेगा, बट करे कहाँ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 10/7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 14 - 10/7, वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4/7। x मिल गया, y मिल गया, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x 5/7, y 4/7। अब ये आया कैसे, ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्लोप निकाला, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला, 2 इक्वेशन मिला। आप लोग जरूरी नहीं है यही 2 लाइन लो, आप लोग यहाँ से भी एक लाइन खींच के इसको और इसको ले सकते थे, या फिर इसको और इसको भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर 2 इक्वेशन निकाल के हम लोगों ने इनको सॉल्व किया, तो x की वैल्यू मिली 5/7, पुट किया तो 2 × 5 10/7 + y इज इक्वल टू 2 मिला, जगह नहीं थी तो यहाँ लेकर आए, तो y इज इक्वल टू 2 - 10/7 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो 2 7 जा हो गया 14, 1 10 जा हो गया 10, 1 7 जा हो गया 7, तो वैल्यू आ गई 4/7, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं लास्ट सम। लास्ट क्वेश्चन गाइस, छोटा सा है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। n-3/4 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम को बनाना जरूरी है, ओके। सो ये हो गया y एक्सिस,
ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। चलो -3 4, ये पॉजिटिव एरिया 1 2 3 4, ये नेगेटिव एरिया -1 -2 -3 -4, ये पॉजिटिव एरिया 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव एरिया -1 -2 -3 -4। तो कोऑर्डिनेट से -3 4, -3 4 कहाँ आएगा? x का -3, y का 4, तो ये यहाँ आएगा हम लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से मैं कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लेता हूँ। सॉरी 3 -4 है, सॉरी, ठीक है। तो 3 -4 कहाँ आएगा? 3 -4, तो ये यहाँ आएगा हम लोगों का, ठीक है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एक लाइन है जिससे ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। चलिए गाइस, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो छोड़ो। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिस फाइंड करना है, ठीक है। लाइन एन है और इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें स्लोप मालूम रहना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स है 3 -4, ओके, 3 -4। तो 3 -4 से लेके ओरिजिन तक का है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? 0 0, तो 0 0 हो गया x1 y1, और ये 3 -4 हो जाएगा x2 y2। तो इससे हम लोगों का स्लोप आ जाएगा ON, एंड आफ्टर दैट इसका स्लोप आ जाएगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, सो m1 × m2 -1। तो एक बार दोनों स्लोप मिल गया, तो फिर हम लोग वो y - y1 = mx - x1 से निकाल लेंगे, ओके। सो चलो शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? चलो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0, n के कोऑर्डिनेट है 3 -4, तो ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। स्लोप ऑफ लाइन n, स्लोप ऑफ लाइन n = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 है -4 -0 अपॉन 3 -1, सो वैल्यू आ जाएगी -4/3, ठीक है। ये हो गया m1, एंड एज वी नो दैट लाइन n जो है वो परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे दो AB, ठीक है। AB के वो परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 × m2 विल बी इक्वल टू -1, ये है -4/3, ये है m2 और ये है -1, सो m2 आ जाएगा 3/4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, ठीक है। इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, तो y - -4 इज इक्वल टू m का कोऑर्डिनेट है 3/4 x - 3, तो y + 4 इज इक्वल टू 3/4 x - 3। अभी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यहाँ भी, तो ये 4 कट जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, 4y + 16 इज इक्वल टू 3x - 9। इसको वहां ले जाओ, तो 3x - 4y - 16 - 9 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ जाएगी 3x - 4y - 25 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन n। क्या करना है? सब में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, m1 × m2 इज इक्वल टू -1, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों को n मालूम था, इसमें बोला था ओरिजिन से जा रहा है ना, देखो ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो दूसरा हो गया ओरिजिन। सो ओरिजिन और n से हम लोगों ने स्लोप ऑफ लाइन n निकाल लिया, ये मिल गया तो ये मिल ही गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिखा, आंसर आ गया। कितना इजी है। चलो इसी के साथ ये बोरिंग बेकार बकवास एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, लेंदी एक्सरसाइज है, ये खत्म होती है हम लोगों की। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे 5.4। हमारा सफर शुरू हुआ था मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 से, है ना, क्योंकि 1.1 1.2 और फिर मिसलेनियस में बड़ा गैप था लगभग 2 महीने का। तो उसके बाद से देखो कितना फटाफट हम लोग कर रहे हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं मैं, फिर भी देखो हम लोग 5वां चैप्टर खत्म करने वाले हैं। जल्दी हम लोगों का मैथ 1 मैथ 2 खत्म हो जाएगा, और आप देखोगे तो भले ही आपको उतनी तगड़ी क्वालिटी ना मिले, 1080 वाली क्वालिटी, 720 वाली क्वालिटी ना मिले, 480 तक ही मिले, बट एक्सप्लेनेशन टाइम सेविंग बहुत है इस चैनल पे। आपने देखा होगा कि टाइम काफी ज्यादा बचता है आपका, ठीक है, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि बाकी चैनल्स कैसा करते कि कोई भी एक प्रैक्टिस सेट कराने में, इसी को कराने में 3-4 वीडियो अपलोड करते हैं ना, 4 वीडियो अपलोड किया, चारों वीडियो कुछ 40 मिनट का, 40 मिनट का, 40 मिनट का, 40 मिनट का, तो कितना हो गया? टोटल हो गया 160 मिनट। मैंने 2 वीडियो डाला, एक 40 मिनट का, एक 50 मिनट का, 90 मिनट। योर 70 मिनट्स मीन्स नियरली 1 आवर आपके बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ये फायदा है आपका मेरे चैनल पे पढ़ने से। आप अगर मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे 5.4।